वजी निज़ामी, इन नौजवान उंगलियों का सदका उतारिए। कुछ ठीक से तो याद नहीं, मगर मेरा ख्याल है कि खुसरो से मेरी पहली मुलाकात तब हुई थी जब मेरी अपनी उम्र करीबन 5 बरस थी और किसी रिश्ते की बहन के ब्याह में ख़ानदान भर की बेसुरी लड़कियों को मैंने बड़े जोश व खरोश से ढोलक पीटते और गला फाड़ते सुना था, खुसरो बनेरे मेहंदी लावंते। मैं फ़ौरन समझ गया, वो जो बालों में ढेर सारी ब्रिल क्रीम और मुंह पर उससे भी ज़्यादा हवन्नकपन लिए बैठा, चेहरे पे उपटन मलवा रहा है, वही खुसरो है। ये तो खैर अगले ही दिन मालूम हो गया कि मौसूफ तो हमारे नए दूल्हा भाई हैं, मगर एक अनदेखे लेकिन तसलसल से शामिल ज़िक्र रहने वाले खुसरो की दायमी और मुस्तकिल हैसियत मेरे घर में बरकरार रही। भरी दोपहर में सहन से मुत्तसिल बरामदे में धरे तख्त पर दादी यानी मेरी अम्मा जान पहलू में अपने पोते को लिटाकर बूझती,
जूता क्यों ना भाया, समोसा क्यों ना खाया। अम्मा के चिकनकारी के दुपट्टे से अपने चेहरे पे शामियाना किए मैं जूते को समोसे में से निकालने में नाकाम हो जाता तो लाडले पोते के जिच होने से पहले अम्मा अपनी हंसी दबाकर मेरे माथे पर एक बोसा जड़ते हुए कहती, भाई तला ना था। मैं कसमसा के कहता, ये किसने सिखाया? जवाब आता, खुसरो ने। इसी सहन से लगा बावर्ची खाना भी था कि जहाँ काम में मगन माँ की अक्सर गुनगुनाहट सुनाई देती, छाप तलक सब छीन ली रही मुँह से नैना मिलाई के। रेडियो पर यह गीत नाहिद अख्तर की आवाज़ में भी आया करता था जो खुसरो निज़ाम के बल बल जाया करती थीं, जबकि मुहर्रम व मिलाद की महफिलों में खुसरो के मन कुन तो मौला की फरमाइशों का शोर इससे सिवा होता था। खुसरो हमारी ज़िंदगी में रचे बसे थे। यही अनदेखे खुसरो मुझ समेत बड़े सगीर पाक व हिंद के न जाने कितने बच्चों को शऊर व आगही की मंजिलों तक लाए हैं, जिनके आंगनों में खुशी, गमी, मौसम और तसव्वुफ की कोई भी रस्म पिछले 750 सालों में खुसरो के बगैर पूरी नहीं हुई। खुसरो भले 1000 साल के हो जाएं, मगर वो आज भी गली कूचों में खेलते बच्चों, जवानी की दहलीज पर कदम रखती लड़की, मांझे के जोड़े में लिपटी दुल्हन और इश्क़ हकीकी में महवे रक़्स दरवेश के दिलों में यकसां धड़कती हैं। ख़वातीन व हज़रात, 24 जून 2023 हफ्ते का दिन, रात गए कि ये बराह रास्त नशिस्त लाहौर पाकिस्तान टेलीविज़न के स्टूडियो से, पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से नज़रे हज़रत अमीर खुसरो है। प्रोग्राम में गुफ्तगू क्या होगी, किनसे गुफ्तगू होगी, और वो जिसके सितार की झड़ी आपने सुनी है वो मौसूफ़ कौन है, ये सारी गुफ्तगू एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। ख़वातीन हज़रात, यमीनुद्दीन अबुल हसन खुसरो देहलवी की निस्बत से सजाई गई रात गए की इस बराह रास्त नशिस्त में आपका बाकायदा आना मुबारक हो। उर्दू जिसे कहते हैं तहजीब का चश्मा है, वो शख्स मुहज़्ज़िब है जिसको ये ज़बान आई। ज़बान उर्दू को बरसग़ीर पाक व हिंद में मुस्लिम तहजीब, 1000 साला मुस्लिम तहजीब का ज़िंदा ताजमहल कहा गया, और इसका सबब शायद ये है कि इसको अपनी इब्तिदा ही में वो आहंग नसीब हुआ कि जो अपने कमाल फ़न में ऐसा मुकम्मल है कि इंतहा है, जनाबे अमीर खुसरो। जी चाहता था कि खुसरो की वो शख्सियत कि जो हुदूद सुलेमानी भी है, जो तूतिए हिंद भी है, जो मलिकुश्शौरा भी है, कि जिस नौजवान खुसरो के कलाम को हज़रत सादी ईरान मंगवा के देख रहे हैं, ज़रा उस खुसरो के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर से कुछ पर्दे उठाए तो जाएं और ये देखा जाए कि महज उर्दू ज़बान ही पर नहीं बल्कि बरसग़ीर पाक व हिंद में पनपने वाली जुदागाना मुस्लिम तहज़ीब पर खुसरो के क्या क्या एहसानात हैं। और इस हवाले से मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर अरशद महमूद नाशाद साहब का कि आप इस्लामाबाद से बतौर ख़ास तशरीफ़ लाए। आप ज़बान व अदब के उस्ताद हैं, 30 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ हैं, आपके 4 शेरी मजमूए हैं, तनक़ीद, तहक़ीक़ और शायरी। उस्ताद हैं, मुहक़्क़िक़ हैं, और आज हमें खुसरो पढ़ाएंगे। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और ख़वातीन व हज़रात, राग था एमन और साज़ था सितार, और उंगलियां थीं हमारे दोस्त वजी निज़ामी की। वजी नौजवान हैं और क्या उम्दा सितार बजाते हैं। मेरी वो बहुत सी हसरतें जिनका हमेशा क़ल्क़ रहेगा, एक ये भी है कि मुझे सितार बजाना ना आया। जनाब मियाँ तानसेन के ख़ानदान से वाबस्ता हैं और इसे सेना घराना कहा जाता है। क्या है हम आपसे पूछेंगे। ख़वातीन व हज़रात, वजी शहर इक़्तिदार की खुश्क और नारवा फ़िज़ा में मूसीक़ी, रक़्स,
और मुसव्वरी बच्चों को सिखलाते हैं, और गोया एक अपने ही अंदाज में आप आज की जो मिलेनियल्स हैं उन्हें ख़राब करते हैं। वजी आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू का आगाज़ अगर करूँ आशा साहब आपसे, अमीर खुसरो, ये जो 1253 में पटियाली में दौलतनाज और अमीर लाचीन के घर में ये दूसरा लड़का पैदा हुआ है, ये इतना ज़्यादा अरसे में, यानी आज 1000 साल गुजर चुके हैं, और खुसरो वैसे ही नौजवान हैं, खुसरो वैसे ही खनकते हुए लहजे के हैं, खुसरो वैसे ही शरीर हैं। क्या कमाल है इस बच्चे का। बहुत शुक्रिया। आपने अपने इंट्रो में जो खुसरो के मुख्तलिफ रंग हमें हमारे सामने रखे और मुख्तलिफ तबकों से जो खुसरो की वाबस्तगी का मंज़र उससे हमारे सामने आता है, वो यकीनन खुसरो को नादरे रोज़गार और यगाना असर वो बता रहा है कि ज़िंदगी के हर शोबे से, हर हवाले से और हर अहद का इंसान जो है वो उससे जुड़ा हुआ है। वो यक वक्त वो यानी जिसको कहा जाता है कि वो मजमा सिफ़ात थे, वो एक भरी महफ़िल थे, उनका वजूद, वो दाग दिलवी का एक शेर है कि छुपे भरे हैं तुझ में वो लाखों हुनर ए मजमा खूबी, मुलाकाती तेरा गोया भरी महफ़िल से मिलता है। वाह। तो वो खुसरो भरी महफ़िल है। और जैसा अभी आपने अपने उस इब्तदाइये में भी ये कहा कि वो कोई एक जेहत नहीं, कोई एक रंग नहीं, कोई एक हुनर नहीं जिसमें वो यकताए रोज़गार हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे उलूम व फ़नून के वो शनावर हैं और उन पर वो दरवाज़े मुनकशिफ हुए हैं, जिन्होंने 7-7.5 सदियों के बाद भी उनके नाम को नीचे नहीं आने दिया, बल्कि जैसे जैसे वक्त समझ रहा है, जैसे जैसे उलूम व फ़नून के शनावर पैदा हो रहे हैं, उनके उस काम को, उनके उस हुनर को, उनकी उस लियाकत को वो जला मिल रही है और उसकी ताबनाकी दिन ब दिन उसमें इजाफ़ा हो रहा है। तो ये जो 12वीं सदी और 13वीं सदी का मंजरनामा है, ये नहायत गुठा हुआ, बहुत फैला हुआ, उलझा हुआ और बहुत सारे मसाइल का ज़माना। इसमें से एक ऐसे शख्स का बाहर निकल कर आना जो सदियों का जामे है, जिस पर सदियां नाज कर रही हैं, और वो मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून के शनावर जो हैं वो उसको खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, तो ये यकीनन एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है और ऐसे अशख़ास यकीनन बहुत कम जन्म लेते हैं। अमीर हसन ने लिखा है कि अमीर खुद ने कि मैंने अपने वालिद से सुना कि जब खुसरो की पैदाइश हुई तो अमीर लाचीन नौमौलूद को एक कपड़े में लपेट कर आपकी बैठक में जो एक मजज़ूब दरवेश थे उनके पास लाए, और दरवेश ने कहा कि तू मेरे पास उसको लाया है जो खाकानी से एक कदम आगे होगा। इतना साहिबाने नज़र देख रहे थे कि इस बच्चे की उड़ान कहाँ तक होगी। अब मैं चाहूँगा कि खुसरो का जो ख़ानदान है, क्योंकि जब भी हम ये बात करते हैं कि खुसरो मट्टी से जुड़े हुए हैं, वो बरसग़ीर पाको हिंद का पहला रंग है कि जो वो ज़बान के जो अपना सर्फ़ नहव भले अरबी से लाई हो, अपना रस्मुल ख़त भले फ़ारसी से लाई हो, लेकिन अपनी तरकीबों में, अपने मजाक में, अपने मिजाज में वो पूरी तरह से इस ज़मीन की है, और वो खुसरो का कमाल है। क्या ये खुसरो के ख़ानदान का सबब है? जी, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि वो असल में उनके वालिद ग्रामी का ताल्लुक़ तो तुर्क उससे था, लाचीन ख़ानदान से, और वो फिर वो चंगेज़ ख़ानी बर्बरियत के ज़माने में उन्हें महाजरत का रास्ता इख्तियार करना पड़ा और फिर कुछ अरसा वो काबुल के कुर्ब जवार में रहे और फिर हिंदुस्तान वारिद हुए। और चूँकि जौहर तो उनके अंदर था, उस जौहर ने बहुत जल्द यहाँ भी उनके कदम मजबूत कर दिए और वो अल्तमश के उसके साथ वाबस्ता हो गए, और फिर वो 10 हज़ारी मनसबदार जो था
उसके पे फायज हुए। वो रिश्ते अज़दवाज में उनकी बेटी के साथ उनका एक वो हुआ। अमादुल मुल्क। अमादुल मुल्क। अच्छा, जागीर भी मिलती है जो आगरे से एठा जाने वाली शाहराह पर है और पटियाली का गांव जी, कहलाता है। गंगा का वो किनारा है जी। और वो उन्हें अमीर का जब वो टाइटल उनको मिलता है और उनकी शुजात और बहादुरी और उनकी जमा मर्दी जब खुलती है और वो उसका इनाम है, वही कस्बा, वो जो गंगा के किनारे का कस्बा है, वो पटियाली, जो उनके वालिद को सैफुद्दीन को वो इनाम के तौर पर वो मिला, उसी में वो खुसरो का जन्म होता है। अच्छा, ताशा साहब, जो एक बात बड़ी यहाँ दिलचस्प सी है वो ये कि जो उस दौर का चलन है और हम देख रहे हैं कि उमराए चहलगानी हों या तुर्क सरदार हों, वो अपने हल्काए असर और अपने ज़बानों मकान के लोगों से बाहर निकलते नहीं हैं। लेकिन सैफुद्दीन ने एक नौ मुस्लिम राजपूत की बेटी से का इंतखाब किया। दौलत नाज रवातर्स की बेटी थी, जो नौ मुस्लिम था। ये एक बड़ा दिलचस्प सा इम्तिजाज है, तुर्क एक तरफ और हिंदुस्तानी एक तरफ। वो अमादुल मुल्क जो था वो भी अपनी ज़ात में एक अंजुमन थे जी। और वहाँ भी अगर आप उनके अहवाल को देखें तो उसमें भी रंग रंग के मखलूक खुदा आ रही है। कोई अपनी बहादुरी का इनाम लेने आ रहा है, कोई अपनी तेख की धार दिखाने के लिए आ रहा है, कोई दुर्वेश आ रहा है, कोई शायर आ रहा है। तो वहाँ एक सकाफ़ती तनव्वुर हमें दिखाई देता है। और चूँकि खुसरो को के वालिद ग्रामी का इंतकाल तो बहुत बचपन में हो गया, 7-8 बरस की उम्र में, तो फिर बाकी जो 12 साल का अरसा उन्हें अपने नाना के कुर्ब में गुजारने का मौका मिला, जहाँ उनकी आप यूँ कह लें कि इब्तदाई नश्व नुमा भी हुई और इब्तदाई तरबियत भी हुई, और वही खुसरो के अगली ज़िंदगी में वही काम आती है। तो उस तनव्वुर को, उस वैरायटी को जो उस अमादुल मुल्क के दहलीज से उसको मुयस्सर आया था, वो नाना से एक अटैचमेंट तो उनकी बनी, और फिर माँ के साथ उनका जो रिश्ता है और वो जिस तरह से उसका जिक्र लाते हैं, तो वो गोया वो जैसे आपने फरमाया कि वो तुर्कों का अपना एक रंग था, वो तुर्कान आज़ाद थे और वो किसी को खातिर में नहीं लाते जी। लेकिन खुसरो का अब ये गोया एक दुआतशा हुआ ये काम कि वो तरंग भी मौजूद है, लेकिन उस पर गालिब आई ये ममता का जो रंग था ये, और वो नाना की सोबत और उसकी जो तालीम व तरबियत का फैज़ान था, उसने खुसरो को ज़मीन के करीब कर दिया। आप ना सिर्फ ज़मीन के करीब क्या, बल्कि जो ज़मीन पे बहुत बेयारो मददगार मकामी लोग थे, उनसे ऐसे जुड़ा कि वो ख़ुद अपने अमादुल मुल्क के बारे में 2 बातें कहते हैं। एक तो ये कि वो ऐसे मेहमान नवाज थे कि उनका दस्तरखान का एक दामन दामन क़यामत से बंधा था। और दूसरा ये कहना कि वो अपना तमाम साल भर जो लिबास इस्तेमाल करते थे, वो सब का सब 1 साल बाद वो बरसगीर पाक व हिंद के जो मकामी लोग थे कि जिनको तन ढांपने का मैसर नहीं था असबाब, उनमें बांट दिया करते थे। तो खुदा तरसी तो एक ये भी खुसरो की शख्सियत में जो आ रही है कि कहीं वो पनघट की लड़की से बात करते हुए कतराते नहीं हैं, कहीं वो मोची से बात करते हुए कतराते नहीं हैं, आम अफराद में घुल मिल जाते हैं। तो शायद सबब ये है कि बचपन से ये देखा। बिल्कुल सही। उस माहौल में जैसे मैंने गुजारिश की कि वो एक तनव्वुर था, वहाँ एक रंगा रंगी थी, उसमें अमीर भी आ रहे हैं, फ़कीर भी आ रहे हैं, कोई दुर्वेश भी आ रहे हैं। उनकी उस मजलिस आराई से और उनकी सोबत नशीनी ने यकीनन खुसरो पर उसके अपने अंदर की फ़ज़ा जो वो बन रही थी वो देख रहा था, और फिर कुदरत ने जो उसके अपने अंदर जौहर कमालात रखे थे वो आहिस्ता आहिस्ता इजहार कर रहे थे। तो जब नाना को अपने वालिद के बारे में उसने जो सुना, फिर अपनी माँ का तर्ज अमल उसने देखा, फिर नाना के दामन सोबत से उसने जो कुछ कशीद किया, यकीनी तौर पर खुसरो की तामीर और तश्कील में वो सर्फ हुआ, और खुसरो के अंदर वो औसाफ जो खिलकी भी थे
कुदरत ने भी उसको वदियत कर। दरवेशी तो ज़ाहिर है ये ख़रीद कर तो नहीं मिलती, बाज़ारों से तो ये नहीं मिलती, और ये देखा देखी से भी याद नहीं आती। इसका तो अंदर वो ख़मीर में कुछ अनासिर मौजूद होते हैं, और वो मौका देखते ही, वो फ़ज़ा पनपते ही वो अपनी नमूद करते हैं। तो खुसरो को वो पनपने में वो माहौल ने यकीनन अंगेख्त किया, और वो जो दरवेशों के साथ या खल्क़े खुदा के साथ, अवामुन्नास के साथ और गिरे पड़े तबकों के साथ जो उनका वो इंटरेक्शन है या उनका रुजू है या उनके साथ उसकी जो प्रीत और प्यार की कहानी है, वो यहीं से आगाज़ होती है। और फिर वो ज़िंदगी पर आप देखें कि वो उसने बादशाहों का ज़माना देखा, बादशाहों का मुशीर रहा, मसाहिब रहा, बड़े बड़े उमरा के साथ उसने अपनी ज़िंदगी की, लेकिन उस सब कुछ के बावजूद उसने अपनी दुर्वेशी को वो नहीं होने दिया, अपने हाथ से जाने नहीं दिया। और वहाँ पर भी यानी ना उसे माल की कोई तमा थी, ना उसे कोई मनसब का कोई बहुत वो ख्याल था। वो मिट कर रहा, फ़कीरी में रहा। दुर्वेशी की बुक्कल जो उसने ओढ़ी हुई थी वो हमेशा उसके संग रही, और उसके साथ लोग जुड़ते रहे, उसके साथ लोग वाबस्ता रहे। फिर वो जब आप देखें कि वो जब अपने मशाइख की सोबत में जाता है, ख़ास तौर पर वो हुज़ूर महबूब इलाही के वो पास जाता है, तो वो बिल्कुल अपनी यानी इस सरशारी और सरमस्ती के साथ जाता है कि यानी बिल्कुल अपने वजूद को गोया ख़ाम करके जाता है। तो ये वो खुसरो नहीं है, हो नहीं सकता कि दरबारों से और इतने बड़े बड़े जलीलुल कद्र लोगों से जुड़ा हुआ, और सिर्फ जुड़ा हुआ नहीं बल्कि उनका मुशीर, उनका सलाहकार और सफ़ीर और उनके मतलब मजलिस मशावरत का रुकन रकीन आप कह लें। तो वो जब बारगाह महबूब खुदा में जाता है तो इसका वो पैकर हुआ। अच्छा, ये जिस अहद की हम बात कर रहे हैं, ये ज़माना बनता है 13वीं सदी का इख्तिताम का ज़माना है, और अभी दिल्ली का वो रंग नहीं है कि जो गालिब व मोमिन के ज़माने में हो कि गली कूचों से शेर व नगमा की सदा आती है। ये एक मुख्तलिफ दिल्ली है, लेकिन ख़ुद अपने बारे में कह रहे हैं कि अभी मेरे दूध के दांत झड़े नहीं थे कि मैं शेर कहने लगा, और ख्वाजा असदुद्दीन मुझे खुशनवीसी सिखाना चाहते थे, लेकिन मैं तख्ती पर जुल्फ़ व रुखसार के किस्से लिखता था और वो मुझे दुर्रे मारते थे। अब ऐसा ये कहाँ से आता है? हम जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जो 17वीं या 18वीं सदी की दिल्ली है, उसमें तो शेर एक सकाफ़ती रोज़मर्रा है, लेकिन तुर्कों के उमराए चहलगानी की दिल्ली में तो ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल। देखिए, मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि वो कुछ औसाफ तो उसके अंदर थे ना, और उन्हें वो मौका मुयस्सर आया। देखें कि वो बादशाहों का रफ़ीक है, और बादशाहों की मजालिस में वहाँ पर जो शेर व नगमा से जुड़े हुए लोग हैं वो आ रहे हैं। यानी वो चाहे कोई जालिम से जालिम बादशाह भी है, या बहुत यानी सिर्फ़ अमूर सल्तनत से जुड़ा हुआ भी कोई अगर है, तो उसके लिए भी वो नगमा व सरूद की और शेर व अदब की महफ़िलें सजती हैं, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन तो खुसरो का अपना है। उसको बचपन ही से वो चूँकि माहौल मुयस्सर आ गया, और उसके अंदर जो वो जौहर था उसको गोया नमूद वो मिलने लगी। वो आप देखें कि उसका जो पहला दीवान है वो 20 साल की उम्र तक का कलाम है उसमें, और फिर वो तसलसल के साथ जिस तरह शेर कहता रहा और इतनी पुरगोई के साथ, लेकिन उसने अपने मयार को गिरने नहीं दिया। जैसे जैसे उसका कदम आगे बढ़ता रहा, शेर व अदब में उसकी गिरफ्त मजबूत होती रही, और यानी वो अहले फ़ारस तो बिल्कुल तस्लीम ही नहीं करते यहाँ के शायरों को, तो खुसरो ने मनवाया। वो आप देखें कि वो खमसे निज़ामी का जवाब लिख रहा है जी, और ये जो सलाहियत थी, ये खिलकी थी, ये उसको कुदरत ने वदियत की थी। वो एक वाक़या मारूफ़ है कि कहीं खुसरो को खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई, और खिज़र ने कहा कि खुसरो मांग, क्या मांगता है? तो खुसरो ने कहा कि हुजूर बस अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, और मेरे मुर्शिद की मुझ पर निगाह है, मुझे किसी चीज़ की हाजत नहीं।
वो बार बार जब उनका वो कहा उन्होंने, खिज़र ने तकरार की, तो खुसरो ने कहा फिर मुझे कोई शायरी का मलिका दे दें। वाह। अब जो खिज़र का जवाब था वो ये था कि खुसरो, शायरी का मलिका तो मैं सादी को दे आया, अब मेरे पास तो ये नहीं रहा। अच्छा। तो उन्होंने फिर दस्त बस्ता अर्ज़ की कि हुजूर फिर मुझे शायरी भी महबूब इलाही देंगे। वाह वाह। मुझे अब वो आपसे किसी और चीज़ की हाजत नहीं, तलब नहीं है। वाह। तो अब आप देखें कि वो जो महबूब इलाही का वो एक चहीता मुरीद है, और वो जब उसको तुर्क कहकर मुखातिब होते हैं तो क्या वो वालियानापन है उनका। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि शायरी पे तो अभी हम मज़ीद भी बात करेंगे कि आपके दीवान की बात होगी, और जो आपने न सिर्फ शायर हैं बल्कि जो शायरी के उसलूब तय किए हैं गुर्रतुल कमाल में, उस पर भी बात होगी। लेकिन एक और कमाल खुसरो का, खुसरो बतौर माहिर मौसीकी और वजी सितार बजाते हैं, सितार नवाज हैं। ख़ुद सितार के बारे में ये मारूफ़ है कि सितार हज़रत अमीर खुसरो की तख्लीक़ है। तबला हमारे सामने रखा है, इसके बारे में ये मारूफ़ है कि ये मृदंगम से जनाब अमीर खुसरो ने ईजाद किया। आपने रागेमन से आगाज़ किया था, वो भी अमीर खुसरो से मंसूब है। अब हमें क्या सुना रहे भैया? आज के इस खुसूसी प्रोग्राम के लिए जब मुझे आना था तो मेरे सामने एक गुलदस्ता था हज़रत यमीनुद्दीन हसन अमीर खुसरो के रागों का। तो उसमें से 2 राग चुनना बहुत मुश्किल था। तो एक एमन सुनाया और दूसरा एक उनकी शागिर्द से ये बड़ी मारूफ़ रिवायत चली आ रही है। राग है बाखज़र। बाखज़र। तो कहा जाता है कि उन्हें ये 5 सुरों का एक राग रियाज़त के लिए दिया गया। तो जो दहिवत का सुर था वो गलती के तौर पे उनसे कोमल उन्होंने इस्तेमाल किया, और वो राग की जो हैयत थी, जो उसकी शक्ल थी, वो बदल गई। और वो भागते हुए आए कि जो आपने मुझे राग दिया उसमें खुशी का तासुर था, अब इसमें एक उदासी का तासुर है, तो ये राग क्या है? तो जनाब तुर्क ने मुस्कुरा के उनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा जी बाखज़र। तो कहने लगे कि इस राग का नाम भी बाखज़र है। वाह। वो लौट अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो अब के हम बिछड़े तो शायद कभी जी, फिर ये राग राइज एक राग बना और फिर इसमें ये कंपोजिशन भी बनी। तो मैं वो पेश करता हूँ।
ख़वातीन हज़रात, रात गए कि ये नशिस्त जो आहंग खुसरवी से सजी है कि जिसमें हम डॉक्टर अरशद अली नाशाद साहब से, अरशद महमूद नाशाद साहब से खुसरो के सबक ले रहे हैं। और बज़्म के इस हिस्से में जो असनाफ़ मौसीकी हैं जो खुसरो से मंसूब हैं, उनका कोई रंग हमें दिखाएंगे अकबर अली ख़ान। अकबर आप बड़े मशहूर कव्वाल जनाब बशीर अहमद ख़ान साहब के फ़र्जंद हैं, और आपके भाई जावेद बशीर को तो हम सब जानते ही हैं। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और हम ये देखते हैं कि ये कौल, तराना, कव्वाली, ये जो रंग हैं खुसरो के, ये क्या हैं। हम अभी खुसरो की शायरी ही से बाहर नहीं आए, बल्कि हमने तो कदम भी नहीं रखा। आपने एक बात जो इस वक्फे पे जाने से पहले नाशाद साहब की थी, वो ये थी कि अहले फ़ारस बरसग़ीर पाक व हिंद के किसी शायर को इस काबिल नहीं गर्दानते थे, और खुसरो ने मकाम पैदा किया। देखिए, खुसरो बरसग़ीर पाक व हिंद का पहला वो शायर है कि जो फ़ारसी अदब में ये मकाम रख रहा है कि हम उसको कहीं तो हाफिज़ से उसका तकाबली जायज़ा कर रहे हैं, और अताई से उसका अताश से उसका मुकाबला कर रहे हैं। इससे पहले तो कोई ऐसा शख्स ही नहीं है कि जिसके आहंग को हम फिरदौसी के मुकाबिल जान सकें। तो यहाँ आप कहाँ रखेंगे खुसरो के कलाम को, जब आप फिरदौसी को देखते हैं, अत्तार को देखते हैं, या आप हाफिज़ को देखते हैं? जी, आपने बहुत अच्छा वो बात की कि मसला ये है कि खुसरो से पहले शायर तो यहाँ हैं, जैसे मसूद साद सलमान का जिक्र तो ख़ुद खुसरो ने किया है, और वो उनका कलाम देखने और तलाश करने के लिए लाहौर तशरीफ़ लाए। लेकिन ये कि वो जो खुसरो के कलाम में सरशारी है, एक तो वो मौज़ूआती तनव्वुर आप देखें, फिर जो शख्स यानी इन बड़े बड़े अकाबिर को, ये असातिज़ा जो जिनके अभी आपने अस्माए गिरामी लिए हैं, अत्तार हों या खाकानी हों या रूमी हों, हाँ, उन सब असातिज़ा को खुसरो तस्लीम करते हैं। अब ज़ाहिर है तस्लीम किए बगैर उनके यहाँ जौहर है, खुदादाद वो सलाहियत से मुतसिफ़ हैं, और शाहनामा अपनी एक शान रखता है। फिर उनका जो खमसा था निज़ामी का, उसकी एक शोहरत तो थी तो अतराफ़ आलम में, जहाँ जहाँ फ़ारसी बोलने समझने वाले लोग। तो खुसरो पहला आदमी है जिसने उसका गोया जवाब लिखा। अब ज़ाहिर है जवाब वही लिख सकता है जो उस सवाल से भी आशना हो, और उसके अंदर कोई नया रंग, कोई नया पहलू, कोई नया मौजू भी उसके अंदर वो ला रहा है। जब असातिज़ा ने, जो नाकिदीन हैं हमारे फ़न के जो शनावर हैं, उन्होंने तज्ज़िया किया है, उनके कलाम को देखा है फ़नी हवाले से, फ़िक्री हवाले से, शेर का जो दरोबस्त है, जो नगमगियत है, जो शेरी अनासिर हैं, उन सब के हवालों से तो खुसरो को वो बुलंद मकाम मिला है। देखें, सादी का ये कह देना कि हिंदुस्तान के लिए खुसरो बस है, ये खुद कितना बड़ा हिंद कहा। जी जी, ये कहा, और ये बाकायदा ये जुमला बाज़ नाकिदीन ने कोट किया, मुहक्किकीन ने, कि सादी ने कहा कि हिंदुस्तान रा खुसरो बस हस्त, और ये सादी का ट्रिब्यूट है जो खुद एक इतने बड़े मनसब पर मुतमक्किन है। तो ये जो उनके यहाँ वैरायटी है कि वो मसनवी, आप देखें कि मसनवी का वो शायर नहीं है, 5 दीवान हैं उनके, लेकिन जब वो खमसे का जवाब देने के लिए आए हैं, और फिर वो जो तारीख़ी मसनवियाँ उनकी हैं, वो 9 मसनवियाँ उन्होंने टोटल लिखी हैं, 5 तो वो खमसे का जवाब है, 4 उसके अलावा मसनवियाँ हैं। फिर आप ये जो हिंदवी कलाम है, खमसे का जवाब क्यों दिया, क्या सबब बना? देखें, ये शायरों के यहाँ एक एहतराम की भी एक फ़ज़ा है, एक सूरत है कि अपने से पेशतर जो शुअरा गुज़रे हैं, और नामी ग्रामी शुअरा जिन्होंने अपने फ़न से कोई नक्श उभारे हैं, कोई असर पैदा किया है, उनको ये खराज पेश करने का एक रंग है। अच्छा, रिवायत तो ये भी है कि चूँकि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को खमसा बहुत पसंद था जी, तो जो यकीनन ये भी एक मुआरक यकीनन हो सकता है और बिल्कुल होगा,
लेकिन जो अब देखें ना, अब ये जो तरा मिसरा पर लिखा जाता है, एक बड़े उस्ताद के कलाम से एक मिसरा लेकर बाद के शुअरा लिखते हैं, ये उसका जवाब नहीं लिख रहे होते बल्कि उसकी एक तरह से तहसीन कर रहे होते हैं कि ये हमारा पेशतर हमसे एक शायर गुजरा जिसने ये कहा, तो बाद के आने वाले अपने अपने रंगे सुखन में दाद देते हैं उसको। और खुसरो तो यकीनन मुख्तरे था, और ये सारे पहलू कि एक तो ये कि वो अहले फ़ारस जब तस्लीम नहीं कर रहे और आप फ़ारसी में शेर कह रहे हो, तो फिर वो कोई ऐसा मार्का तो ला रहा जिसको कहा जाता है वो काम किया जाए। अच्छा उस्ताद, अब बात चूँकि शायरी की आ रही है और मेरी फ़ारसी कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं आपके सामने सबक दोहराता हूँ। आप बतलाइए कि क्योंकि जो शेर का मफ़हूम है वो अब ये पता तो चलना चाहिए कि खुसरो को किस मज़मून के बिना पे खुसरो कहते हैं कि अब मी बारद वमन मीशूम अज़यार जुदा, चूकनम दिल बची रोज़ दिलदार जुदा, अब बाराओं मन यार सितारा बूदे, मन जुदा गरिया कुना अब जुदा यार जुदा। इसका तर्जुमा कि सावन की झड़ी लगी है और मैं अपने यार से जुदा हो रहा हूँ। कौन ऐसे मौसम में अपने महबूब से दूर होता है, बादल बरस रहे हैं और महबूब से वक्त रुखसत है। एक मैं हूँ कि रो रहा हूँ, एक बादल है कि रो रहा है, और एक यार है कि रो रहा है। क्या अच्छा मौजू बांधा है। ये आप देखें ना कि इस शेर के अंदर भी, ये जो आखिरी शेर है इसके अंदर भी वो मुकालमे का रंग कैसे खुला हुआ है, और फिर जो जज्बो कैफ की जो हालत है शेर के अंदर गुंदी हुई है। अब ये शेर जो है ये महज ये लफ्ज़ जुदा की मानवियत से या तकरार से नहीं पैदा हुआ, इसके पीछे वो जज्बे का सैले बेकनार जो है, या वो जो वारफ्तगी की कैफियत है, और फिर जो उस गिरिए के अंदर शेर है, वो जो आशिक के गिरिए ने यानी महबूब को भी रुला दिया और विदा की जो कैफियत थी उसको यानी इस तरह का हुस्न अता किया। तो ये वो जज्बे से ममलू कलाम है। आप उनके बाकी अशार में भी देखेंगे कि जहाँ उन्होंने महबूब का सरापा बयान किया, यहाँ महबूब से की जुदाई और वसल की कैफियत बयान की, उन सब में वो फ़ारसी के शायरों से बिल्कुल अलग नज़र आते हैं। उनका एक अलग यानी स्टाइल अलग है, उनका उसलूब अलग है, वो बिल्कुल एक ऐसी कैफियत पैदा कर देते हैं कि जो नक्श हो जाती है पढ़ने वालों के दिलों पर, वो पूरे अपने असरात मुरतब कर दिए। ये नहीं है कि वो बाकी शुरा ज़ाहिर है वो कैफियत बयान नहीं कर रहे, वो भी कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से कि जैसे अभी आपने ये शेर पढ़ा कि वो बादल बरसता हुआ हमें दिखाई देने लग गया, वो महबूब का वो जो उस जुदाई की कैफियत पर गिरिया है वो हमारे सामने वो आ जाता है। पूरी मंज़रकशी है, ये महाकात है। और खुसरो के यहाँ ये रंग ऐसे करीने के साथ आए हैं जिसको कहा जाता है ना कि वो जुज़ियात पर भी उसकी निगाह है। अच्छा, एक तो खुसरो का फ़ारसी कलाम है, एक खुसरो का हिंदवी कलाम है जो उर्दू का इब्तिदाई आहंग है, और एक बहुत ही दिलचस्प तजुर्बा है कि जहाँ हिंदवी रेख्ता और रेख्ता कह लीजिए उसे और फ़ारसी को मिलाया गया। मसलन ये शबान हिजरा दराज चू जुल्फ वरोज़ वसलत चू उम्र कूता, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। ये जो अंदाज है, ये जो हमारी सिन्फ कहलाई इब्तदा में, जिसको अमीर खुसरो ने और इससे काबिल बाबा फरीद ने भी और बाद के कई शायरों ने भी परवान चढ़ाया कि एक पूरा मिसरा फ़ारसी का और एक पूरा मिसरा हिंदी का, या आधा मिसरा फ़ारसी का और आधा मिसरा हिंदवी का, या एक लफ्ज़ उठा लिया हिंदवी का दुर्मुए। जी, वो लफ्ज़ जो है वो तो उन्होंने अपने फ़ारसी कलाम में भी शामिल किया। और अगर आपने वो गुर्रतुल कमाल का दिबाचा देखा हो तो उसका खुसरो का जो लिसानी शऊर है वो हमारे सामने आता है। उन्होंने कहा कि ये जो हिंदवी के लफ्ज़ हैं या हमारे हिंदुस्तानी बोलियों के लफ्ज़ हैं, ये उसके साथ मुरक्कब नहीं हो सकते फ़ारसी के साथ या अरबी के साथ, लेकिन मुफरद लफ्ज़ उन्होंने बरते हैं और कमाल हुनरमंदी के साथ बरते हैं कि वहाँ वो दोरे मानों का बाज हामिल दिखाई देना है। वो आई का लफ्ज़ है या और मार का लफ्ज़ है, वो जहाँ जहाँ उन्होंने बरता
उसको जो उसकी दोहरी जो कैफियत थी, उसका जो एहामी रंग था, वो नुमाया हो गया। आपने ग़ुरतुल कमाल का जिक्र किया, उसके दिबाचे में खुसरो ने 2 मिसरे कहे हैं कि तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम जवाब, शिकरे मिस्री नदारम कुस शक्करे मिस्री नदारम नदारम कुस अरब गोयम सुखन। मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ, हिंदवी में जवाब देता हूँ। मेरे पास शक्कर मिस्री नहीं कि ज़बान अरब में गुफ्तगू करूँ। ये जो एजाज़ कि मैं अपनी ज़बान में बात करूँगा जी। और फिर उसमें हम खालिक बारी वगैरह पे आएंगे, लेकिन अगर हम अकबर की जानिब जाएं और अकबर आपसे ये हम पूछें कि आप नज़रे अमीर खुसरो, हज़रत अमीर खुसरो क्या तोहफ़ा लाए हैं? मैं हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का आपको जो कॉल है वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अच्छा, अब पहले कॉल से पहले अगर उस्ताद आप ये बतला दें, ये कॉल क्या है, ये तराना क्या है, तो ज़रा सुनने वालों को आसानी हो जाए। ये मौसीकी की इस्तिलाहात हैं और असनाफ हैं। कौल, तराना, त्रोट, ख्याल के वो पुरानी मौसीकी के ये यानी अमीर खुसरो से पहले की भी बाज़ शक्लें मौजूद रहीं, जिनको अमीर खुसरो ने यानी बहुत सारे हमारे महक़क़ीन ने तो अगरचे इसकी नफ़ी भी की है, उन्होंने साबित करने की कोशिश किया कि ये, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो 7 सदियों से सीना बसीना सफ़र हो रहा है, अब आप देखें कि ये अभी वजी निज़ामी वो बजा रहे थे, सतार कर रहे थे, तो कितना एक समा बांध रहा था बिलाशुबा। और उसके अंदर जो ये महफिल हैं, ये सीना बसीना वो राज, वो असातिज़ा के फ़न के ये एक तरह से वारिस हैं। अकबर जी। कॉल। जिसका ऐलाने अमीर मोमनी उसे जचता है सुल्ताने फलक फखरे ज़मीं होना बशर तो क्या
अली को ज़ेब देता है नबी का जानशी मन गुण तो मन तो मन तो
अली की याद की खातिर ये रात छोटी है। ओ अली की याद की खातिर, अली की अली की याद की खातिर ये रात छोटी है। आज करके वास्ते नू की आयात छोटी है। अली को मौलाए कायनात कह के शर्माया, अली को मौलाए कायनात कह के शर्माया। अली बड़े हैं ये कायनात छोटी है। मौलाए अली मौला, 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 मौलाए अली मौला। खुसरो निजामो दीन के दरबार, खुसरो निजामो, खुसरो निजामो दीन के दरबार, खुसरो निजामो ख़वातीन हज़रात गए कि नशिस्त हज़रत अमीर खुसरो से मंसूब और हम नाशाद साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं। 5 के हिंसे से हज़रत अमीर खुसरो को एक पुरस्कार निस्बत है। आप 5 बादशाहों के दरबार से उनके साथ रहे। 5 मसनवियाँ ऐसी 5 फरमाइशों पर लिखी कि जिसका जवाब नहीं मिलता। 5 दीवान मुरतब किए, 5 मसनवियों का खमसा तैयार किया, 5 ज़बानों में तबा आजमाई की, 5 मुल्कों में आज पढ़ाए जाते हैं और 5 शहरों में अपनी खुशी से या बम्रे मजबूरी क़याम किया।
हम जिक्र कर रहे थे खुसरो के हिंदवी कलाम का। अच्छा, ये खालिक बारी, एक तो ये है कि हम देखते हैं कि खुसरो का कोई मुस्तनद हिंदवी कलाम दस्तयाब नहीं है, और वो ख़ुद भी ये लिखते हैं कि मैंने इतनी शेर कहे हज़ारों के हिसाब से जो दोस्तों में तोहफ़तन बाँट दिए। उस ज़माने का चलन ये था कि जो फ़ारसी शेर है वो तो अदब की कसौटी पे है, लेकिन जो हिंदवी कलाम कहा जा रहा है वो बस कह दिया क्या। बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। देखें, बात यह है कि जो चीज़ इब्तदा में है वो अपनी ख़ाम शक्ल में है। उसको सजाने वाले, उसको संवारने वाले, उसको घड़ने वाले, उसको तामीर और तश्कील के मराहिल से गुजारने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत काबिल कदर लोग हैं। यानी जब आप उनके लिसानी शऊर को हम देखते हैं तो वो ना सिर्फ हिंदवी में शेर कह रहे हैं, बल्कि यहाँ की जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों की बोलियाँ या लहजे हैं उनसे भी वो कामिलन आगाह हैं। और वो मुल्तान में जब जाते हैं तो वहाँ की ज़बान से भी, लाहौर आते हैं तो लाहौरी से भी उनकी निस्बत, और वो यानी गोया समझ रहे हैं। तो वो जो 5 ज़बानों पर महारत है वो तो अपनी जगह पर। फ़ारसी का चलन था, दरबारों की ज़बान फ़ारसी थी, बड़े बड़े साहिबान कमाल जो आ रहे थे वो फ़ारसी गो थे, तो वहाँ तो वो मुकाबले की फ़ज़ा थी ना। लेकिन इसको जो गिरी पड़ी ज़बान थी या प्राकृतें थीं या इनमें अवाम कलाम कर रहे थे, इनको मुंह लगाना, यानी ये बहुत हौसले की बात है कि वो बोलियों को एक ऐसा मुस्तकबिल अता कर दिया। आप देखें को डॉक्टर गोपी चंद नारंग ने उनका कलाम जो वो नुस्ख़ा बर्लन उन्होंने मुरतब किया, उससे कबल अशप्रंगर ने और मुख्तलिफ हमारे मुहक्किकीन ने उनके कलाम के नमूने दिए हैं। फिर ये कि हमारे जितने भी मलफूज़ात के मजमूए हैं या हमारे तज़किरे हैं सूफिया के ज़िक्र की, जहाँ जहाँ मजालिस का ज़िक्र आया, खुसरो का कलाम कहीं ना कहीं हिंदवी कलाम दोहे की शक्ल में या ये रेख्ता की सूरत में वो हम तक पहुँचता रहा है। और उसके ततब्बो में, उसके पैरवी में बाद में एक रिवायत चल निकली, वो जो खालिक बारी है जिसको हाफिज़ महमूद शेरानी हमारे बहुत बड़े महक़िक़ हैं, उन्होंने रद्द कर दिया कि इसके अंदर वो दाखिली शहादतें जो हैं वो अमीर की वो तरफ नहीं ले जा रही। अगरचे वो अमीर को एक बहुत बुलंद बाम और एक नहायत कादरुल कलाम वो शायर मानते हैं, और उनके हिंदवी कलाम से भी वो इनहराफ नहीं कर रहे। पंजाब में उर्दू में उनके नमूने शामिल किए हैं और अपनी तहकीकात में, अपने मकालात में उन्होंने वो कलाम शामिल किया है, कदीम ब्याज़ों से वो नकल करदा। लेकिन ये कि वो खालिक बारी, देखें उस पर डॉक्टर जमील जालबी ने और हमारे दीगर मुहक्किकीन ने बहस की है। मौलाना अमीन चिड़िया कोटी ने तो वो मुरतब की है खालिक बारी, तो उनके दलाइल भी नज़रअंदाज करने वाले नहीं हैं, इसलिए कि कलाम में ज़माने के साथ साथ वो सीना बसीना चल रहा है, छपने छपाने की सहूलतें नहीं हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता एक से दूसरी नस्ल तक वो चूँकि मंजूम लुगात था जी, और उसमें जो अमीर चूँकि मुख्तरे थे, ये बईद क़यास नहीं है कि उन्होंने ये रिसाला ना लिखा हो। फिर वो वक्त के साथ साथ उसमें तगय्युरात आए, तब्दीलियाँ आईं, बहुत सारी चीज़ें यकीनन उसमें ऐसी शामिल हो गई होंगी जो अमीर के शायान शान नहीं है, लेकिन उस सब सरमाए को यानी यक जुम्बश उनके उससे निकाल देना ये दुरुस्त नहीं है। हाफिज़ महमूद शेरानी हमारे बहुत नाबगा मुहक्किक़ हैं, उनका एहतराम अपनी जगह पर, लेकिन बाकी मुहक्किकीन ने भी जो बात की है वो दुरुस्त है। अच्छा, इसे दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो ये कि बरसग़ीर पाक व हिंद की जो इल्मी रिवायत है उसमें मदारिस में बाकायदा बच्चों को ये पढ़ाया जाता था और इसी हवाले से पढ़ाया जाता था कि अमीर खुसरो का कलाम है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि दुआबे में जो गंगा जमनी तहज़ीब में जो भी मकबूल दोहा है या कहमुकरनी है, हज़रत अमीर खुसरो की इतनी छाप है कि वो उन्हीं से मंसूब हो गई। जो पनघट के गीत हैं वो उनसे मंसूब हो गए, या पहेलियाँ हैं वो उनसे मंसूब हो गई। ये जो खुसरो से मंसूब हैं ये असनाफ, जिसमें अनमल है, जिसमें कहमुकरनी है, जिसमें पहेली है, ये क्या रंग है? देखिए, बात यह है ना कि वो मैंने गुजारिश की कि वो अवाम के साथ जुड़ा हुआ आदमी है,
और उनके दुख दर्द को समझ रहा है, उनकी खुशियों में शरीक हो रहा है। अच्छा, जब वो किसी ये इसकी एक शक्ल वो बन गई जिसको अवामी अदब कहते हैं, लोक अदब कहते हैं। वो अवाम में इस तरह से रासिक हो गई कि उन्होंने सुना, मसलन वो जैसे पिनहरियों को उन्होंने कहा, फिर कोई गुजरे किसी इलाके से तो वहाँ बच्चों ने कहा तो उन्होंने कोई कह मुकरनी कह दी या कोई पहली कह दी। अब ये कि जिन लोगों ने, ये लोक अदब की यही खासियत होती है कि ये फलता फूलता रहता है, लोग उसमें अपनी मर्ज़ी से कोई ना कोई इजाफे करते रहते हैं, हर नई नस्ल जो है उसमें एक नया रंग शामिल कर देती है और उसकी उम्र को बढ़ा देती है। तो हज़रत अमीर का ये जो इस तरह का कलाम है, ये उनके, देखिए शायान शान नहीं हो सकता, लेकिन इसके बुनियाद गुजार वो लाजमन हैं कि वो फिर ज़माने के साथ साथ तब्दील होते हुए वो मुख्तलिफ रंगों में आता रहा और लोगों ने अपने लिखे को, अपने तख्लीक करदा उसको भी अमीर के साथ। अच्छा, आप ये खालिक बारी की हम बात कर रहे थे, तो आप देखें कि खालिक बारियाँ भी बहुत हैं। अच्छा, बहुत सारे शायरों ने बाद में जिनके नाम से वो खालिक बारियाँ मौजूद हैं जी, वो मिसले खालिक बारी की टर्म इस्तेमाल होती गई। अच्छा जी। अच्छा, आपने ज़बानों का जिक्र किया। मसनवी नासपहरी में ख़ुद हिंदुस्तान में राइज जो 18 ज़बानें हैं वो ख़ुद अमीर खुसरो ने गिनवाई हैं। इतनी दस्तरस ज़बान पे और बोलियों पे अमीर की थी, ख़ुद 5 ज़बानों के, और जो मौलाना शहाबुद्दीन को ख़त तहरीर किया है उसे अरबी का बिल्कुल बेमिसाल इजहार कहते हैं जी। इतनी सारी ज़बानों पे दस्तरस हो जिस आदमी की, वो मकामी ज़बानों में बात कह के खुश हो रहा है। बिल्कुल सही आपने। देखें, उसकी जो खुसरो का जो सबसे बड़ा इम्तियाजी उसकी शनाख्त आप कह लें, ज़मीन से वो तो जुड़ना है। वो फ़ारसी कलाम है जी, और उसमें वो उन शुअरा का मद्दे मुकाबिल है जिन्हें ज़माने ने तस्लीम किया हुआ है। अच्छा, कोई दिलचस्पी बात नहीं कि एक तरफ अपना इतना मयार रखा और दूसरी तरफ आवाम में जुड़ गए। देखिए, मैंने ये गुजारिश की ना कि ये उस वक्त फ़ज़ा बनी हुई नहीं थी। इस फ़ज़ा को तो उन्होंने गोया वो ज़मीन हमवार की और लोगों के अंदर वो शऊर बेदार किया कि ये जो ज़बान बाहर से आकर तुम पर हुक्मरानी एक तरह से कर रही है और तुम्हारी मजालिस में उसका अलम बुलंद हो रहा है, ये भी इब्तदा में इसी तरह थी। हमने अरबी का जिक्र किया, रियाजी माहिर नजूम हैं, जायचा निकाला मुबारक शाह बादशाह के बेटे का, और फिर जो मौसीकी पे दस्तरस है। इसके बाद हम आपसे मौसीकी की बात ज़रूर करेंगे, खुसरो बतौर माहिर मौसीकी, लेकिन अकबर से पहले उस अजीम माहिर मौसीकी से मंसूब कोई और सिन्फ सुन लेते हैं। खुसरो रैन सुहाग की जो मैं जागी पी के संग हो
जो छाप तिलक सब चीनी रे बोसे मिलाई के छाप तिलक सब चीनी रे बोसे नैना मिलाई के 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 नैना नैना बोसे नैना मिलाई के बोसे नैना मिलाई के बोसे नैना मिलाई के छाप तिलक ओ छाप तिलक सब चीनी रे बोसे नैना मिलाई के छाप तिलक सब चीनी रे बोसे नैना मिलाई के नैना मिलाई के नैनो में आई के नैना मिलाई के नैनो आई के बात अगम के रे बोसे नैना मिलाई के बात अगम के रे बोसे नैना मिलाई के बल बल जाऊं तोरे रंग रजवा बल बल जाऊं तोरे रंग रजवा बल बल जाऊं तोरे रंग रजवा तोरे रंग रजवा तोरे रंग रजवा अपनी 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 सी रंग दे रे बोसे नैना मिलाई के अपनी सी रंग दे रे बोसे नैना मिलाई के छाप तिलक सब चीनी रे बोसे नैना मिलाई के रे 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 गर 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 रे रे गर 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 रे रे गर 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 रे रे मा 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 सरी सरी गर 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 रे रे गर 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 रे रे गर गर रे रे मा 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 दा 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 मा दा 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 मा नी 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 अपनी सी रंग दे मेरे बोसे नैना मिलाई के अपनी सी रंग दे मेरे बोसे नैना मिलाई के बोसे नैना मिलाई के गोरी गोरी मैया हरी हरी चूड़िया गोरी 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 मैया हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी मैया हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी मैया हरी हरी चूड़िया मैया पकड़ हरे रे रे बोसे नैना मिलाई के मैया पकड़ हरे रे रे बोसे नैना मिलाई के खुसरो जाम के पल पल जिया खुसरो जाम
धनि धनि रे गा रे सा रे ग प म ग रे ग रे ग रे ग रे ग म म ग म ग रे नि नि द म म ग रे रे ग म ग नि नि धनि ग रे नि नि म ग म ग म ग म ग म ग म ग म ग म ग म नि 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 द द द द धनि रे 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 द द द द रे 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 द रे द प म ग रे खुसरो निजाम के पल पल जैया खुसरो निजाम के पल पल जैया पल पल जैया पल पल जैया ओगे सुबह घन के रे मुस्कुरा मिलाई ओगे सुबह घन के रे मुस्कुरा मिलाई के मुस्कुरा मिलाई के मुस्कुरा मिलाई के मुस्कुरा वाह 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 वाह। अच्छा, अब नाशा साहब, दामन वक्त में है किल्लत, सो अगर मैं मौसीकी के उस 8वें नायक को, कि जिसे शिबली नोमानी ने 8वां नायक कहा, और जो इतनी ज़्यादा अपनी किताब में इसके बारे में ये कहते हैं कि ये मैदान फलक से भी ज़्यादा वसी है, कि वहाँ तो 9 पर्दे हैं लेकिन मौसीकी में 12 पर्दे हैं। मैं अगर आपको सीधा तसव्वुफ़ पे ले जाऊँ, क्योंकि ये एक ऐसा तिश्ना रह जाएगा पहलू कि खुसरो बतौर साहिब कश्फ, खुसरो बतौर एक दरवेश, एक कलंदर, ये क्या रंगी है। वो जो दरबारों से मुंसलिक है, वो जो बादाए अहमर को तरसता है एक जगह पे, जो दिल्ली के सब्ज़ा ख़तों को ढूंढता फिरता है, वो खुसरो और दरवेश। खुसरो का यही कमाल उसको अपने असर में ही अलग नहीं करता, बल्कि बाद के ज़मानों में भी उसको एक ऐसा रंग अता कर देता है जहाँ तक वो पहुँचा, और जिन बादशाहों का कुर्ब उसको रहा, और बादशाह जिस दर्जे का एहतराम उसका करते थे और उसको अपना मुशीर ख़ास वो रखा, इस सब कुछ के बावजूद वो एक दरगाह का मुरीद है जहाँ वो सर के बल आता है। यानी आप हुजूर महबूब इलाही से उनकी जो अकीदतमंदी है, उसका जितने वाक़यात उनकी तारीख़ में, उनकी ज़िंदगी के हम तक पहुँचे हैं, उसमें वो खुसरो बिल्कुल एक यानी एक अजीब खुसरो नज़र आता है। और यही उसकी वो दरवेशी का रंग है। उस पर हुजूर की निगाह है, अमीर खुसरो पर हुजूर का पूरा फैज़ान है। और ये जो आप देखें कि आलूदगी में और आलाइश में, ये दौलत की रेल पेल, ये मनसब व जा का जो वो शको है, जलाल है, इसके अंदर रहते हुए खुसरो अपनी दरवेशी को अगर कायम रखता है तो यकीनन वो निगाह भी उन पर साया फिगन है, और वो उसकी उन अज़मतों का वो एक तर्जुमान बनकर, एक नकीब बनकर वो लोगों से कलाम करता और मोहब्बत का ये आलम है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के विसाल के फ़कत 4 माह बाद आपका दम निकल गया। आप देखें ना कि ये वो रग़बत भी है, ये वो वस्ल की वो कैफियत है कि वो उनके बग़ैर ज़िंदगी को गोया कुछ मान ही नहीं दे रहे। तब बहुत शुक्रिया। अब चूँकि वक्त ख़त्म हो गया और खुसरो पे बात ऐसी है कि ये तो नातमाम सी रह जाए। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम की इब्तिदा में मैंने उस्ताद नौशाद से सवाल किया था कि उस्ताद नौशाद, मुझे ये बतलाइए कि खुसरो को खुसरो क्या बनाता है। बहुत गुफ्तगू हुई और हम बहुत से पहलू खुसरो के ढूंढते हुए चले गए। मेरी समझ में एक ही बात आई, और वो ये कि वो जो फ़ारसी का ऐसा मार्कतुलारा शायर है कि उसके कलाम को फिरदौसी के तकाबुल में देखा जाए, वो जो मौसीकी का ऐसा नामवर यगाना रोज़गार उस्ताद है कि उसको 8वां नायक कहें शिबली,
उस खुसरो को खुसरो उसके मिट्टी से जुड़ जाने ने बनाया है। वो अपनी तहजीब, अपनी सकाफत, अपनी ज़बान पर फ़ख्रमंद था। उसने बरसगीर पाको हिंद की मिट्टी को अपने माथे का झूमर किया और तारीख़ की पेशानी पर आज सिर्फ एक नाम है और वो है हज़रत अमीर खुसरो। सो आइए ज़रा अपनी मिट्टी को अपने माथे का झूमर करके देखें। इब्तिदाए खुसरो में कहीं ये नामवरी हमारा इंतज़ार तो नहीं कर रही। आपका बहुत शुक्रिया। आपने आज क्या अच्छे हमें पहलू खुसरो के बतलाए। मैं अकबर आपकी जानिब चलूँ और आपसे कहूँ इस तकरीब का इख्तिताम कर दीजिए। खुसरो की नज़र कोई खुसरो जैसी चीज़ कर दीजिए। दिया
देखूं मोरे संग हैरी, मैं तो जब देखूं मोरे संग हैरी, मोरे ख्वाजा के घर रंग हैरी, आज रंग है ये मां रंग हैरी, आज रंग है ये मां रंग हैरी, मोरे ख्वाजा के घर रंग हैरी, आज रंग है आज रंग है।